गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। एक बार आपका ये डॉक्टर महेश शर्मा आपके इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार में श्री हरि की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, आज कई दिन बाद समय मिला है वीडियो डालने के लिए, तो मैं आपको वीडियो देता हूँ। और साधकों, अब जल्दी जल्दी वीडियो डालूंगा क्योंकि दिन छोटे हो गए, रात बड़ी हो गई है, तो समय मिल जाता है मुझे। अब पेशेंट भी कम हो गए, इसलिए समय मिल जाता है वीडियो बनाने का। तो साधकों, ये वीडियो जो है महावीर हनुमान जी का वीडियो है, सिद्धि का वीडियो है, जिसमें मैं आपको सावर मंत्र के द्वारा ये सिद्धि बताऊंगा। एक त्रिकाल विद्या की सिद्धि मैंने और पहले बता रखी है हनुमान जी की। उसमें जो है आपने देखा होगा कि लाल चंदन की हनुमान जी की एक मूर्ति चाहिए, उनका विग्रह चाहिए जब वो सिद्ध होती है, और साधक को वहीं सोना है करने के बाद में। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है साधकों, ये जो है मंत्र 1,00,000 पर सिद्ध हो जाता है। और इस मंत्र को आपको शुक्ल पक्ष में ही, शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार से शुरू करना है, और शुक्ल पक्ष पूर्णमासा तक इसके 1,00,000 जप करने हैं आपको। अब इसे आप दिन में करें अथवा रात में करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके आप दिन में भी जप कर सकते हैं और रात में भी जप कर सकते हैं। और जब ये आपको सिद्धि मिल जाएगी तो भी महावीर हनुमान तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देंगे, लेकिन तुम्हारे कान में जो भी तुम पूछोगे, जो भी तुम पूछोगे, तुम्हारे मन में जो भी भावना आएगी, महावीर हनुमान के जो गण हैं, हनुमान तो नहीं आएंगे लेकिन महावीर के गण जो है हर समय तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तुम पूछोगे जब भी बताएंगे तुम्हें। और बहुत ही उच्च कोटि की सिद्धि है साधकों। ये जब मैं 6 महीने घर से बाहर प्रवास में रहा था, जब मुझे ये सिद्धि मिली थी, और जब से अभी तक मैंने किसी को न बताई है न डाली है साधकों। तो आओ इस सिद्धि के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये सिद्धि साधकों आपको पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करनी है, और शुक्र पक्ष के मंगलवार से करनी है। इसमें आपको लाल कपड़ों का प्रयोग करना है। अब ठंड पड़ रही है, चूंकि अब भाई अकेला कपड़ा पहन के तो बैठ नहीं सकता है साधक, तो आप जो है अंदर कपड़े पहन सकते हो, इनर वगैरह गर्मी के कोई भी पहन सकते हो, जैकेट पहन सकते हो, लेकिन ध्यान रहे चमड़े का नहीं होना चाहिए जैकेट। ये बेल्ट वगैरह ये भी चमड़े की नहीं होनी चाहिए। और इसी साधना में क्या, किसी भी साधक को चमड़े की बेल्ट और चमड़े के जूते यानी चमड़े की किसी चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इसमें लाल आसन लो, आप लाल कंबल ले लीजिए। आप लाल कंबल का आसन का प्रयोग करें, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें, और इसमें एक चंदन की धूप लगा दें। और बाकी कोई जरूरत नहीं है, अगर चाहें तो आप दीपक लगा सकते हो गाय के घी का, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। साधकों में एक चीज और बता दूं, जितने भी सावर मंत्र हैं उसमें दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत कम ऐसे मंत्र हैं जिनमें दीपक की आवश्यकता पड़ती है। दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल धूप के द्वारा ही काम चलता है। और धूप भी नहीं होती है तो वैसे भी काम चलता है। जल का एक लोटा लेके हाथ अपने पास बैठ जाए, आचमन वगैरह करें और अपना पवित्रीकरण करें, शुद्धिकरण करें, आसन शुद्धिकरण करें, और मंत्र को बैठ जाए, जप हो जाता है। और सावर मंत्र की एक खासियत और है साधकों कि ये कलयुग में 100 to 100% सिद्ध होते हैं। दूसरी बात, जितनी संख्या दी है उससे थोड़ा बहुत आगे जा सकता है, ज्यादा नहीं खींचेगा। जैसे हम वैदिक मंत्रों को करते हैं क्या, और हमें 1,00,000 जप करना है तो एक की जगह 1.5 हो गए, 2 हो गए, कोई साधना सिद्ध नहीं हो रही है। तो इसलिए जो है सावर मंत्र जो है
1 लाख में अगर सिद्ध होगा तो 1,20,000, 30,000, किसी 40,000 तक सिद्ध हो जाएगा वो। तुम्हें सफलता मिल जाएगी। और यदि साधक मन एकाग्र करके साधना करता है, निर्विचार और निर्विकार और पूर्ण समर्पण होकर साधना करता है, तो उसे जितनी जैसे 1 लाख की है तो 1 लाख पर सिद्धि उनसे 100% मिल जाती है साधक को। तो साधक को वीडियो बड़ा हो जाएगा। फिर कुछ साधक कहते हैं कि आप बेकार की बातें बताते रहते हैं, उन्हें बेकार की बातें लगती हैं समझाना। तो साधकों में बताता हूँ, तुम इस वीडियो को, इस साधना को आप लाल चंदन की अभिमंत्रित माला हो या रुद्राक्ष की माला हो, उससे आप कर सकते हो उसे। इसमें और माला, तुलसी की माला या अन्य माला वर्जित है। हाँ, तो सॉरी, तुलसी की माला भी से, तुलसी की जो माला हो प्योर तुलसी की, उससे भी आप कर सकते हो। वैसे अधिकतर लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला ही प्रयोग की जाती है, और यदि तुलसी की माला हो तो वो भी चलेगी, क्योंकि भगवान हनुमान जी को तुलसी भी प्रिय है। जो चीज राम को प्रिय है वही चीज हनुमान जी को प्रिय है। तो आगे बात करते हैं साधकों साधना करने के लिए। तो साधकों कोई भी साधना करते हो साबर मंत्र की, तो साबर मंत्र का एक ही विनियोग होता है जो गुरु मंत्र होता है। अगर वो तुमको आता है, तुमने उसको 10,000 बार सिद्ध कर लिया है, तो कोई भी साबर मंत्र की साधना 100% सिद्ध कर लोगे। आपने देखा होगा दुनिया की किताबें बिक रही हैं, दुनिया की चीजें बिक रही हैं, लेकिन जो चीज होनी चाहिए, गुरु मुख से होनी चाहिए, वो चीजें तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। क्योंकि किताब वाले वहां से उठा के वहां छाप दी, वहां से उठा के वहां छाप दी। उन्हें तो रियलिटी चाहिए, उन्हें किताब बिकनी चाहिए, उन्हें सिद्धि उससे कोई लेना देना नहीं है। तो साधकों, मैं ये मंत्र का, सभी मंत्रों का एक उत्कीर्णन मान लो, चाहे गुरु स्थिति मान लो, कुछ भी है, लेकिन इसके बिना कोई साबर मंत्र सिद्ध नहीं होता है। तो मैं तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ, बहुत ही गोपनीय मंत्र साधकों बताने के लिए नहीं बताना है चाह रहा था, लेकिन फिर भी तुम लोगों के लिए, तुम लोगों की भलाई के लिए, जगत की भलाई के लिए साधकों इस गोपनीय मंत्र को मैं बता रहा हूँ, जो बड़ी मुश्किल से मुझे प्राप्त हुआ है। तो मंत्र ऐसे हैं साधकों। सबसे पहले आप जो गणेश जी की एक माला करेंगे ये साधना करने से पहले, ओम गम गणपते नमः, ठीक। और उसके बाद में गुरु जी का ये मंत्र करेंगे, गुरसठ गुरसठ गुर है नीर, गुरु साहब सुमरु बलिबांत, संगी तोरे बन कहो मन जाऊं करतार, सकल गुरु की हर बजाय गट्टा पाकर उठ जा, चेत समार सिर परमहंस। तो ये जो मंत्र है सभी सावर मंत्रों का चाबी मान लीजिए आप, और बहुत ही गोपनीय मंत्र है साधकों, लेकिन समाज का तुम लोगों के लिए मैंने दे दिया है। इसको करने के बाद में फिर भगवान शिव का मंत्र करना है। ओम शिव गुरु भूधर पर शमशान वासी योगधर, दे दे ज्ञान की झलक मिटे संचय कुलेश्वर। इस मंत्र की आपको 11 माला या 5 माला कम से कम ये तुम्हें करनी है। और इसे करने के बाद साधकों फिर तुम्हें जो है, जो सावर मंत्र है, वीर का हनुमान जी का सावर मंत्र है, उसे करना है साधकों। तो ये सावर मंत्र इस तरह साधकों, रुई माए फुई राम तुझा वाचा, सोड़ सा विरासी भाता, पाड़ी सोड़ सोहन का तीर सोड़, सच्चा वीर हनुमान, सच्चा हनुमान वीर। केवल इतना बड़ा मंत्र है, और इस मंत्र को आप जो है 1 लाख बार जप कर लीजिए। मुझे लगता है साधकों को 1 लाख जप से पहले ही सिद्धि मिल जाएगी तुम्हें, लेकिन फिर भी 1 लाख जप होना चाहिए। अब साधक इसको सुबह शाम एक अपनी सुविधा अनुसार सवेरे और शाम कर सकता है। और जब आपको ये स्थिति मिल जाएगी, तब हनुमान जी के वीर आपके कान में आके आवाज देने लग जाएंगे, तुम्हें पता चल जाए सिद्धि मिलेगी। आप पूछोगे उनसे क्या क्या मुझे सिद्धि मिल चुकी है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो चुकी है, तो वो कहेंगे हाँ, तो ये समझ लो आपको सिद्धि मिल गई। अब ये जब भी तुम्हें कोई काम करना है तो ये मंत्र पढ़ेंगे और सीधे हाथ में अपना कान लगाएंगे ऐसे करके, बस
किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसे करके तुम हाथ कान लगाओगे, ऐसे करके हाथ करोगे और तुम्हारी आवाज कान में आना शुरू हो जाएगी। जो भी आप प्रश्न पूछोगे सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। यानी वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों कालों के तुम्हें इसके द्वारा उत्तर मिल जाएंगे साधकों। तो साधकों, ये साधना कैसी रही और विधि कैसी रही, आप इसे बताएं। और ये भी बताएं साधकों, किसी यूट्यूब वाले बाबा ने तो नहीं पहले डाल रखी है? हो सकता है शायद मैंने उसकी नकल मार दी हो, तो ये भी कमेंट करके बस बताना। लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि इसकी नकल मरेगी, यूट्यूब वाले दूसरे बाबा अवश्य नकल मारेंगे और अपने यूट्यूब पर डालेंगे और इस नाम से पैसे कमाएंगे। ये मुझे अवश्य पता है साधकों। पर चलो कोई बात नहीं, उनका ही भला हो, किसी का तो भला हो, कैसे भी तो भला हो। लेकिन हमें एक बात होती है, जब हमें अपना भला चाहिए तो सामने वाले का भी भला होना चाहिए साधकों। मेरी पूरी इच्छा रहती है, मेरा पूरा प्रयत्न रहता है कि सामने वाले साधक को साधना जब दीक्षा देता हूँ, साधना देता हूँ, तो उसे प्रत्यक्षीकरण हो जाए, उसे सफल हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं साधक जो है कच्चा रह जाता है, मन एकाग्र नहीं कर पाता है, इसलिए साधना उसकी अधूरी रह जाती है। और मैं शायद कल दिन में एक वीडियो डालूंगा दोबारा से, मन एकाग्र कैसे करें और क्रिया योग कैसे करें। क्रिया योग के प्रथम चरण की जो विधि डालूंगा, उसका वीडियो डालूंगा, क्योंकि साधकों 4-5 साल पहले डाला था तो वो बहुत पीछे चला गया और साधक इतना परेशानी नहीं उठाना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो साधकों, ये मैंने आपको हनुमान जी की वीर सिद्धि दे दी है, तो आपको कैसी लगी कमेंट में करके अवश्य बताना। और एक बार जय श्री राधे, राधे राधे जरूर लिखना। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय माँ बगला मुखी, जय गुरु भगवान।